Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum, आमना. अरे यार, वाकई यार आमना. मैंने अभी रियलाइज किया. कमाल है बस फिर आज तो. इस सफेद कपड़े दोनों ने पहने. सफेद क्या वजह है? दो फरिश्ते बैठे हैं. ओए ओए. हाँ फरिश्ते बिल्कुल ऐसा. इसमें की गलत बात है? नहीं यार हकीकत है ये तो. फरिश्ते. ऐसा जब हम लाल पहनेंगे तो दो शैतान बैठे होंगे या काला. नहीं देखे. ऐसे नहीं होता. शैतान का रंग तो हमें पता नहीं है, फरिश्तों का हमें पता है. हाँ फरिश्तों का रंग पता है कैसे? अब मैं सोच रहा हूँ कि फरिश्ते सफेद ही पहनते होंगे. क्यों? ड्यू टू स्लो इंटरनेट द अपलोड इज टेकिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. मेरा तो इंटरनेट अभी सही हुआ है, नया राउटर लगा है. मैं हमारी वीडियो की बात कर रहा हूँ ख्वातीन हज़रात. कल जो हमारा रिव्यू आना था, अब मैं आपको बता सकता हूँ एक दिन बाद कि वो डिले से क्यों आया. क्योंकि इंटरनेट स्लो था लाहौर में. ड्यू टू स्लो इंटरनेट बिकॉज ऑफ थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग. कराची में जब इंटरनेट देखें, टेक्निकल चीज़ें हैं. कराची क्या है, कौन सी सिटी है? पोर्ट सिटी. कोस्टल सिटी. कोस्टल सिटी के साथ क्या लगता है? पोर्ट. समंदर. समंदर के अंदर से जो आती हैं आपकी ऑप्टिक फाइबर, उनको कौन अटैक करता है? शार्क्स. वेरी गुड हसन. लाहौर जो है वो कौन सी सिटी है? लैंडलॉक्ड. रिवर सिटी है. कल्चरल सिटी. कल्चरल एपिसेंटर ऑफ कल्चर है. क्या पूछना चाह रहे हैं आप? वो वहां पे ऑप्टिक फाइबर्स इफेक्ट होते हैं बारिशों से, बरसात से. हो गया इफेक्ट, इंटरनेट स्लो हो गया. नहीं, वो बारिशें और बरसात से तो कराची में भी इफेक्ट होते हैं. कब होती है बारिशें बरसात? अभी जब होंगी जून जुलाई में. साल में एक दफा होती है. ऐसा तो नहीं कि इस बार वो अल नीनो आ रहा है. रेन भी चल रही है, तो फेब्रुअरी रेन भी चल रही है, तो फिर टोरेंशियल रेन्स भी चल रही हैं. तो लाहौर में तो बारिशें होती हैं. लाहौर में हाँ तो ठीक है. आहो. तो कमिंग बैक टू दिस, हमें फरिश्तों का रंग नहीं पता. हमारा सिर्फ ख्याल है क्योंकि वो नूर से नहीं बने. नूर से बने हैं तो सफेद होंगे. तो नूर का क्या रंग होता है? सफेद. नूर का कोई रंग ही नहीं है. नूर तो रोशनी है. तो रोशनी सफेद नहीं होती, क्या होती है? येलो लाइट तो नहीं होती बल्ब वाली. आई वुड थिंक वार्म लाइट होगी, कूल वाइट तो नहीं होगी. नहीं यार, वार्म लाइट आपको लगता है ये वाली रोशनी होती फरिश्तों की? एब्सोल्युटली. नूर इज लाइक it always gives white light. There's a word for it. Noor. Even I don't know. Iridescent और कुछ है लफ्ज़. जो होगा दे बड़ी बोलती है मेरी बड़ी अंग्रेज में. ये मैंने तो कभी नहीं बोला. लोग मेरे बच्चे है ही नहीं है. जीरो वोकैबुलरी. Iridescent है कोई एक जो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि फरिश्तों की जो रोशनी होगी ना, वो नूर सफेद वाली होगी रोशनी. ये मेरा परसेप्शन है यार. मेरा परसेप्शन वार्म लाइट है. और शैतान तो जिन है, वो तो आग से बना है ना. वो तो फायरी होगा. वो तो फायरी होगा. वो लाल क्यों होगा? लाल तो वो लाल नहीं होगा. क्या होगा फिर? ब्लैक एंड रेड ही होगा. इसके अलावा ब्लैक एंड रेड क्यों होगा? ये तो कार्टूनों ने बना दिया उसको. शैतान नहीं, किसी वजह से आग से बना है. जैसे बाकी चीज. क्या रंग होता है? येलो. रेड होती है आग. फ्लेम जो हाई फ्लेम होती है, हाई टेम्परेचर फ्लेम, वो रेड होती है. बने तो हम भी मिट्टी से हैं. हाँ, तो यार मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की. वो आया ना, ये जो द कॉन्सेप्ट दैट वी आर मेड आउट ऑफ मिट्टी को इंग्लिश में कहेंगे डस्ट, क्ले, सैंड, जो भी आप इसको कहें. क्ले कहते हैं. तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा. ओके. मैंने कहा यार आर ह्यूमंस मेड आउट ऑफ क्ले? तो उसने मुझे आगे से कहा, जवाब नहीं दिया. कॉम्प्लेक्स. उसने टोपी. उसने कहा फलाना रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट ये है, बिब्लिकल इस्लामिक और जूडिज्म में ये है कि अच्छा बने हैं. लेकिन मैंने कहा अच्छा साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि यार ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एक है कि पता नहीं हाइड्रोजन और जो इससे और उससे मिले और इससे बने और ये, एंड दे आर अर्थली क्या बोलेंगे, अर्थली मॉलिक्यूल्स या इस तरह के. मैंने कहा यस और नो क्वेश्चन. आर ह्यूमन बीइंग्स मेड आउट ऑफ क्ले? यस और नो. मैंने कहा भाई मिट्टी से बना इंसान या नहीं? मुझे बताओ. No, it is a very complex process. Molecules, human beings have evolved over millions of years, and they were molecules first, and the molecules developed into the. मैंने कहा just tell me this. God, you really annoyed GPT. मैंने कहा the initial, because आयत चली थी उस वक्त, आयत चली मिट्टी वाली. मैंने कहा मैंने इसको पहले भी गूगल के, मैं दोबारा इसको करूंगा रिसर्च, ईमान ताज़ा हो मेरा. तो मैंने कहा यार ये बताओ
कि जो इंसान का ओरिजिन है जिस भी फॉर्म में हो, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, जिस भी फॉर्म में हो, वो कहाँ से आया? उसने कहा मिट्टी से। ये चीज मैंने कहा तो ये मौत पड़ी थी पहले उसने कहा नहीं ये कॉम्प्लेक्स है ना, मैं ये नहीं कह रही, ये मैं बात कहूँ कि यार उसने बिल्कुल सही की है। उसने कहा कि जो घर है वो ईंट से बनता है, लेकिन अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि घर किस चीज से बना हुआ है, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना कि उस ईंट से बना है। घर तो बहुत सारी चीजों से कंस्ट्रक्ट होता है। मैंने कहा नहीं, तुम मुझे ये बोलो कि ईंट से बना है घर, मैं तुमसे यही पूछ रहा हूँ इंसान मिट्टी जो कोर उसकी जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई? उसने कहा वो मिट्टी से ही हुई है। उसने लेकिन आपको सही कहा, उसने परख रहा था आपको कि वो आप क्या सुनना चाह रहे हैं, तो उसने ध्यान से फिर आपको बता दिया। नहीं, उसको पता था मैं क्या सुनना चाह रहा हूँ। नहीं, आप अपने आप को काटेंगे तो मिट्टी थोड़ी निकलेगी, खून ही निकलेगा ना। तो वो बात भी सही कर रहा है कि मिट्टी से बना तो है, लेकिन वो तो मिट्टी का ये मतलब थोड़ी कि हम कोई असल में मिट्टी झाड़ रहे हैं। Exactly. तो वो वही एनीवे, तो बैक टू द कॉन्वर्सेशन कि शैतान अगर आग से बना तो वो भी आग की डेफिनेशन, ये कॉन्सेप्ट ये थोड़ी है कि वो शोले की तरह भड़क रहा होगा। हमारी तो यही है ना, या जिन्नात ऐसे फिर रहे होंगे। नहीं, जिन्नात आप खुद कहती हैं कि देयर शेप शिफ्टर्स, सो इफ दे वर ट्रू। मैं बड़ा एक्सपर्ट हूं जिन्नों पे। आप कहती हैं ना यार, आप कहते हैं, आप मिली भी हैं जिन्नों से। मेरा ख्याल है, आपका ख्याल आप मिली, मैं शायद मिला हूँ, मतलब मैं ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं कह सकते मतलब जिन्नों से मिला हूँ, लेकिन मैं मिलाऊंगा तो ह्यूमन फॉर्म में मिलाऊंगा। तो अगर वो ह्यूमन फॉर्म में आ गए हैं तो फिर वो वाला जो हमारा परसेप्शन है कि वो आग की तरह। किससे बने हैं जिन? आग से। जिन भी आग से बने ना, शैतान जिन आग से बना है और शैतान जिन था। जिन था, जिन है, था नहीं है, वेरी मच देयर, अलाइव एंड वेरी मच अलाइव एंड किकिंग, अलाइव एंड किकिंग। यस, इंटरेस्टिंग। यार उस दिन आपको याद है मैंने पूरी आपसे एक कॉन्वर्सेशन की कि जिन लोगों का ज़ाहिरी तौर पे ऐसे होते हैं और वो ऐसे होते हैं और उनको मैं जज करता हूँ। आपने कहा ऊंची शलवार और दाढ़ी वाले। आज मैं मगरिब पढ़ के निकला मस्जिद से। अब मेरे आगे गाड़ी लगी हुई थी और मेरे गाड़ी पीछे खड़ी हुई थी, तो मैं जब गाड़ी से उतरा, आई मेड श्योर कि जो मेरे आगे गाड़ी उसके पास रास्ता हो निकलने का। हमारे मस्जिद की पार्किंग समझदार। अब मैं खड़ा, अब मैं जब मस्जिद से पढ़ के निकला, मेरे पीछे एक टेस्ला खड़ी हुई है। ओए ओए ओए, आपने जज किया कि टेस्ला है, जरूर इसके पास बहुत पैसा है और हराम का ही होगा। नहीं, आपने सोचा, मैंने ये सोचा, मैंने ये सोचा कि कराची जैसे शहर में अगर ये टेस्ला बंदा चला रहा है, हाँ, तो इसकी अकल, समझ, एजुकेशन, सिविक सेंस इतनी होगी कि इसको पता हो कि यार कि अगर मैंने आपकी ये थ्योरी रद्द ही कर दी है। सुने तो सही पूरी बात। पैसा तो बड़े बड़े जाहिलों के पास है भाई, पूरी बात सुने ना। जब मैंने देखा कि मैंने खातून थी, वो गुस्सा मुझे फुल चढ़ा के यार ये मेरी गाड़ी खड़ी है, पीछे कोई बिल्कुल जैम करके चला गया। इस बंदे ने सोचा नहीं है यार कि इमरजेंसी में निकलना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लो जी, एक साहब आए, चेहरे पे उनके नूर, इतनी माशाल्लाह उनकी बड़ी दाढ़ी, वाइट शलवार कमीज उन्होंने पहनी हुई, साथ में उनका मेरे ख्याल में गालबन बेटा था, शलवार कमीज पहने हुए, दोनों बड़े मासूमियत के साथ गाड़ी में बैठे। मैं उतरा गाड़ी से नीचे, मैं उतरा एक सेकंड के लिए, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा जी वालेकुम सलाम। मैंने कहा आपने रियलाइज नहीं किया कि आपने बिल्कुल मेरी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा दी और मेरा रास्ता बंद है? नहीं सॉरी, मैंने रियलाइज नहीं किया। शायद उस वक्त आपके, मैंने कहा आप इधर से उतर के इस रास्ते से उतर गए हैं। नहीं, टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, शायद उस वक्त जब उन्होंने पार्क की हो, आपकी गाड़ी के आगे गाड़ी ना हो। मैं जब उतरा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे आगे गाड़ी खड़ी हुई थी और मैंने इंश्योर किया कि जो मेरे आगे गाड़ी खड़ी है उसका रास्ता, स्पेस करने का उसके पास हो, क्योंकि दो पार्किंग ऐसी होती है हमारी मस्जिद की। नहीं, मैंने रियलाइज, आपकी मस्जिद इतनी करीब, आप पैदल क्यों नहीं जाते? यार मैं रोज पैदल जाता हूँ, आज मैंने नमाज पढ़ के आपकी तरफ निकलना था। अच्छा, मेरे पे डाल दे। नहीं, मैं आपके जाता, फिर मैं घर जाता। क्या उन्होंने कहा मैंने रियलाइज नहीं किया। मैंने कहा आर यू सीरियस? दैट्स अ रियली ऑनेस्ट आंसर। मैंने कहा आर यू सीरियस? मैंने कहा आप इधर से गुजर के गए, आपने देखा नहीं क्या? मैं समझ रही थी उनके ज़हन पे उस वक्त क्या था। नमाज थी, अज़ान हुई। बाकियां थे ज़हन पे नहीं सी नमाज, मेरे ज़हन पे नहीं थी, मैं भी देर से जा रहा था, पहुंच रहा था। मैंने कहा कि मुझे नमाज पढ़नी है, गाड़ी टू हेल विद द कार, टू हेल विद योर कार। ये वही वाली बात है, मासूम नहीं है ना। मैंने रियलाइज नहीं किया। यार आपको करना चाहिए था रियलाइज। अच्छा, हर सिचुएशन में ना कोई एक कॉमिक एलिमेंट। आप तो मेरी सारी सिचुएशन में आप कॉमेडी निकाल लेते हैं। आज की अपनी अपडेट बता रही हूँ
आपको पता है अब्बू इज अ लिटिल अनवेल दीस डेज, तो अब हमने एक फैमिली ग्रुप बनाया जिसका नाम है अब्बू अपडेट्स। तो उस पे रोज कोई ना कोई, ये नया बनाया या उसी को रीनेम कर नया बनाया है ये फैमिली ग्रुप है, इसमें अब्बू भी हैं, तो ये अब्बू अपडेट्स वाला ग्रुप है जिसमें अब्बू नहीं है, तो हम उनके पीठ पीछे उनकी बातें कर रहे होते हैं। तो अब्बू अपडेट्स पे अब मैंने और कामरान भाई ने और सबने डिसाइड किया कि अब अब्बू को 2 अटेंडेंट्स चाहिए 12-12 घंटे वाले, एक के लिए बहुत ज्यादा काम है। ठीक है जी, उन्होंने कहा मैं पहुंच गया हूँ, कामरान भाई पहुंच गया। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह सर ने कहा मैं पहुंच गया हूँ, डोंट वरी। लास्ट टाइम आई रिमेंबर व्हेन ही वाज देयर वाज अ बिग लाइक मसला ऑफ वो जो जादू वाला और वो सब कुछ हुआ था। हाँ, वो भी उन्होंने हैंडल कर लिया था। उन्होंने कहा डोंट वरी, आई एम हियर, आई एम ऑन ग्राउंड, आई विल हैंडल इट। ऐसे ठीक है। अभी अब्बू अपडेट्स पे एक तस्वीर आती है, नहीं पहले आता है, आई थिंक आबिद इज अ बिट इनसिक्योर, आबिद इज द ओरिजिनल करंट हेल्पर। मैंने कहा व्हाई, do you want to see the picture of the new attendant? I was like, okay. Then he sends me a picture of a boy who looks nothing less than a TV drama hero. अच्छा. With a pant kameez, पहनी हुई, बड़ा जबरदस्त दानिश तैमूर type haircut, with a stethoscope in his neck, और ऐसे करके बैठा हुआ तस्वीर। कहता है what do you think? मैंने कहा if I were you, I would say attendant is hot, but since I am not you, hire him. It's okay. We need this kind of relief in our life. कहता है but you should give him a chance in dramas. मैंने कहा मैं तो already picturize कर रही हूँ उसको ड्रामा में। मैंने कहा बिल्कुल हायर कर लो। मैंने कहा हर सिचुएशन में कोई कॉमिक एलिमेंट हमारी जिंदगियों में जरूर निकल आता है। Let's see if he is hired or not. हमें इंतजार रहेगा आपकी। अच्छा जी, मैं आपको देती रहूंगी अब्बू अपडेट्स की अगली अपडेट कल मेरे ख्याल है इंटरव्यू है उसका, तो पता चलेगा कि हायर्ड है कि नहीं। अब्बू अपडेट्स की अगली किस्त का हमें शिद्दत से इंतजार रहेगा। तो ये था जनाब। भाई बड़ा टाइम हो गया था, हॉट बाइट्स नहीं हम लोगों ने की थी। इतने बड़े बड़े टॉपिक मिस करके होने तो क्या हमने मिस किए? बड़े टॉपिक मिस किए। मसलन पूरी दुनिया इधर से उधर हो गई। आप मसलन बताएं चले। मुझे तो कल की बात नहीं याद रहती। तो अपनी तरह से बड़े बड़े टॉपिक महीने से ऊपर नहीं, वो एक फलक शबीर वाली बात थी वो हमने कर ली थी, कुछ 3-4 बार कर चुके हैं उस बात को हम। आज भी फिर उसकी एक रिलेटेड झलक आपको नजर आएगी जब हम बिलाल सईद और रायमा बे की वीडियो के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा क्या है आज के लिए? जंजीरें का एक बहुत बड़ा एक जंजीरें ही हैं आज टॉपिक है, उसके ऊपर बात करेंगे। आज हम जंजीरों में जकड़े हुए हैं। और मैंने आपसे गुजारिश की थी कि एक ऑल्दो अब हम इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते तो ठीक भी है, लेकिन कभी कभी अब नज़र से कुछ ऐसी चीज़ें गुजरती हैं जो कि थोड़ा सा बॉदर करती हैं। तो मैंने रिसेंटली देखा एक इंडिया में फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसके प्रोड्यूसर आमिर खान है और उसका नाम है बंटवारा 1947, बंटवारा 1947, जिसमें सनी देओल है। आपने वो देखा टीजर? मैंने आपसे गुजारिश की मेरी एल्गोरिदम नहीं पेश करती इस चीज़ें और मैं चाहती भी नहीं हूँ। और एक अभी टीजर आया, अजय देवगन साहब की एक फिल्म आ रही है चौहान, और उसमें ना मुझे सनी देओल पसंद है ना अजय देवगन पसंद है। ठीक है, लेकिन उसमें उनका जो आखिरी का लाइन था, उन्होंने कहा जी 70 साल हमने बड़ा सब्र किया और अब जो है पता नहीं क्या होगा, पठानों को बता दो चौहान आ रहा है। ठीक है। तो मैंने कहा यार एनीवे, तो वो कुछ सोचे मेरे जहन में आई। मैं अभी इसमें टाइटल ब्रेक में आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके नज़र से ये 2 फिल्में गुजरी, मेरी नज़र से एक फिल्म गुजरी, मैं वापस आऊंगा, जो कि इम्तियाज़ अली की फिल्म है, नसीरुद्दीन शाह साहब की, जो कि पार्टीशन पे बनी है। और मेरी कजन्स जो दुबई में उन्होंने देखी है, उन्होंने कहा इट्स अ मस्ट वॉच, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। इसको फिल्म को आप रोए बगैर नहीं देख सकते, बहुत इमोशनल फिल्म है और बहुत ज़बरदस्त फिल्म है। मैंने सुना। और जिस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह हो, मुझे तो उस पर यकीन है कि उस पर प्रोपेगेंडा नहीं होगा। आई होप वी आर राइट। अच्छा, अब कोई बात है ना कि जिस फिल्म को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हो, वन वुड होप कि उसमें प्रोपेगेंडा नहीं आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह टू डिफरेंट। चलें, बहरहाल ये तो कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जिनको मैंने सोचा कि हम जिस पे बात करें। और बाकी जैसे हमने आपको कहा, अपने टाइटल में भी देख लिया होगा, मेजरली जंजीरें के बारे में बात करेंगे। ज़ारा ने एक पोस्ट लाइक कर दी, सहर के कुछ जो फेयरवेल पोस्ट था जंजीरें का, उसके कैप्शंस पहले कुछ और थे, फिर उन्होंने तब्दील कर दिए। अच्छा। अनाया ने जो कि शीन प्ले कर रही है, उन्होंने एक अपना इंस्टाग्राम पे एक शेयर किया पॉइंट ऑफ व्यू। और जंजीरों को लेके मीम्स बहुत बन रहे हैं, ऑल ऑफ अस आर डेड करके बहुत मजे की मीम्स बन रही हैं। हाँ, शुगल भी लगा रहे हैं और सारे जो कास्ट मेंबर्स हैं वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर बड़े एक्टिव हैं और बड़ा अच्छे तरीके के साथ उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो ये पूरा एक जंजीरें सेगमेंट होगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद।
जी आमना, वेलकम बैक। जी शुक्रिया। मैंने आपको टीजर वीडियो दिखाए। इससे पहले कि हम इस मौजू पे बात करें, जी क्विकली फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट आयमा बेग और बिलाल सईद लंदन में ओके चल के जा रहे थे कहीं पे, जा रहे थे, थोड़ा क्रॉस कर सोहो में थे। जी सोहो आप गई हुई हैं लंदन? मैं गई हुई हूँ, और तो मैंने नहीं पहचाना कि सोहो है। मैं सोहो एक ऐसा एरिया है, आई नो व्हाट सोहो है, मैं इतनी वाकिफ नहीं हूँ कि मैं सड़क से पहचान लूं। जो लंदन में नहीं है उनको आप क्या कहना चाहेंगे सोहो के बारे में? जो लंदन नहीं गए आप कैसे बताएंगे? सोहो एक ऐसा एरिया जहाँ पे Upscale, like kind of an arty हाँ, kind of और a फिर वहाँ पे neighborhood. काफी सारे पब्स वगैरह हैं और वहाँ पे काफी नाइट लाइफ काफी नाइट लाइफ famous है। काफी है। और पब्स वगैरह पे यूजुअली यूरोप में और ऐसी जगह, इंग्लैंड जैसी जगहों में लोग बाहर खड़े होके अक्सर शराब पी रहे होते हैं। ये वहाँ का कल्चर है। उन्होंने देखा जी कि ये आयमा बेग ने तो स्कर्ट पहनी हुई, और जैसे ही कोई लड़की स्कर्ट पहनती है तो एक ऑब्वियसली मसला हो जाता है। एक सोच आना शुरू जी। हुई। दूसरा, उनके हाथ में उन्होंने कहा जी कि कोई ग्लास मग्स टाइप उन्होंने उठाए हुए, तो उन्होंने शराब पी हुई है। और क्योंकि वो लड़खड़ा रहे हैं तो यार एक तो उन्होंने शराब पी हुई है और दूसरा ये शराब पी भी रहे हैं और ये इस तरह से जा रहे हैं, तो ये क्या है? बहुत फहाशी फैला रहे हैं, बड़ा बैकलैश है। बैकलैश है, मुल्क की बड़ी गलत रिप्रेजेंटेशन कर जी। रहे हैं। फिर बिलाल सईद ने एक वीडियो लगाई और उन्होंने कहा कि मैं तो ये सुशी खा रहा हूँ इस वक्त, मैं लंदन में हूँ, हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे अपनी, और हमारे हाथ में जो था वो कॉफ़ी के मग्स थे। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक जगह पे सब शराब पी रहे हैं तो हम भी उनके साथ शराब पी रहे हों। दूसरा ये कि हमें ना बताएं कि पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट करना है। हम बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पे? मैं कहना ये चाहूंगी कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो मैंने उनकी जो वीडियो देखी, कोई वो लड़खड़ा नहीं रहे, दे आर क्रॉसिंग अ रोड। उनके हाथ में जो कप्स नजर आ रहे थे वो वाकई कॉफी कप्स ही लग रहे थे। वो बिल्कुल कहीं से अगर कोई शराब पी रहा होगा तो बियर बॉटल होगी, या आई मीन इट डिडंट लुक लाइक अल्कोहल एट ऑल। सो आई मीन लोगों को भी बहुत जल्दी होती है, जल्दबाजी। उन्होंने लीड ली होगी आयमा बेग की स्कर्ट से और उन्होंने कंक्लूड किया होगा विद द कप्स इन हैंड। और ये दो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं जो सड़क पे फिर रहे हैं सोहो में रात को, तो ये ज़रूर कोई गलत काम ही कर रहे होंगे। मुझे तो उनकी उस तस्वीर में, वीडियो में कुछ ऐसी मायूब चीज़ नहीं लगी। एक पर्सपेक्टिव जो कि मुझे यकीनन समझ में आता है, जिससे मैं एग्री भी करता हूँ कि आर्टिस्ट होते हैं वो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो पर्सनल टाइम में हो या किसी अपनी असाइनमेंट में हो, क्योंकि अब वो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चली गई है, उन पे जिम्मेदारी आ गई है। अब वो उसको एक्सेप्ट करें ना करें, एक्नॉलेज करें ना करें, वो ऑफ टाइम में है, वो बिजी हैं, पर्सनल लाइफ में जिम्मेदारी बहरहाल उन पे होती है। इन दिस पर्टिकुलर केस मुझे ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने वो जिम्मेदारी को लाइटली लिया है, क्योंकि मैंने जब उसको एक क्लियरर वर्जन देखा वीडियो का तो उसमें मुझे वाकई में लग रहा था कि उनके हाथ में कॉफी मग्स हैं। दूसरा बात आ जाती है फिर जी कपड़ों की, कि जो हमारे जो आर्टिस्ट हैं उन पे एक जिम्मेदारी ये भी तो आयद होती है कि वो कपड़े किस तरह के पहने। और आपको याद होगा अभी रिसेंटली ये पूरी कॉन्वर्सेशन हमने की थी जब दनानीर की बात एक हुई थी पूरी, उन्होंने कहा जी कि मैं यूं पहन रही हूँ, यूं कर रही हूँ कल्चरली, और फिर उन्होंने उस बात को, लोगों ने उस पर बहुत तनकीद की थी, फिर उन्होंने उसको डिफेंड किया था कि जी मैं तो ये ऐसे नहीं, मेरी वो था सारा कुछ। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि देखें ये एक फिर है, इस बारे में मेरा ये ओपिनियन है, दनानीर का भी हमारा ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ से था कि पहन ली हैं तो पहन ली हैं, जो वो पूरी रिट्रैक्शन और एक्सप्लेनेशन थी उसकी ज़रूरत नहीं थी। आयमा बेग जो हैं वो पाकिस्तान में भी ऐसे कपड़े पहनती हैं, वो अपनी वीडियोस में भी पहनती हैं, दिस इज़ हू शी इज़, इट्स नॉट लाइक शी इज़ बीइंग समबडी एल्स देयर। वो अक्सर वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं, वो स्कर्ट्स पहनती हैं, वो मतलब है कि दैट्स हू शी इज़। We should not have a problem with it. You don't like it, don't follow her, don't listen to her music. ठीक है। इसी लाइन में फिर मैं आपसे पूछूंगा, why was there a problem when फाद मुस्तफा wore shorts? मतलब पूछ सकते हैं ना कि यार कि अच्छा फाद मुस्तफा फिर इंटरव्यू में शॉर्ट्स पहन के आए तो फिर उससे क्या प्रॉब्लम? नहीं, बहुत फ़र्क है चीज़ का। बताएं। फ़र्क ये है कि आयमा बेग इस वक्त अपने पर्सनल टाइम में सड़क क्रॉस कर रही हैं या रात को बाहर निकली हुई हैं दोस्तों के साथ या वीडियो शूट कर रही हैं। वो एक अगर प्रोफेशनल स्पेस में भी हैं, वीडियो शूट करने में अगर उनका वो एक कॉस्ट्यूम है तो इट मेक सेंस, या वो अपनी पर्सनल लाइफ में दोस्तों के साथ बाहर गई हैं, लंदन में सोहो में है, उन्होंने अपनी ड्रेस पर्सनल तरीके से किया हुआ है, मेक सेंस। अगर
वो किसी इंटरव्यू पे जाए शॉर्ट्स पहन के, वो एक और चीज बन जाएगी। आई एम श्योर शी विल ड्रेस अकॉर्डिंग। अगर आयमा बेग भी वहां से किसी इंटरव्यू पे अगर चली जाएंगी बैठ के, तो वहां पे फिर वो होगा, आप कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि जिस मौके की मुनासबत से वो हैं वहां पे, अगर वीडियो शूट है या नहीं है या उससे कतई नजर, अगर आपको फहद मुस्तफ़ा सोहो में शॉर्ट्स में सड़क क्रॉस करते हुए नजर आएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ही कहेंगे यार वो हॉलीडे पे हैं, वो इज इन पर्सनल टाइम, या वो किसी गाने का शूट कर रहे हैं किसी बीच पे शॉर्ट्स पहने हुए हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो इट्स ऑल अबाउट वो तो उस जगह के डेकोरम की बात होती है। ये नहीं है कि वहां पे दनानीर की मॉरल पुलिसिंग हुई, या अगर फहद मुस्तफ़ा को मॉरली पुलिस किया और उनकी शॉर्ट्स पे बात की, तो फिर यार यहाँ पे क्यों नहीं बात करें। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि आमना, मैं थोड़ा सा ना अब ये कपड़ों वाली गुफ्तगू से वाकई में थक गया हूं। कपड़ों से हम कब इस बात को, मुल्क की रिप्रेजेंटेशन को, इज्जत को, इन सारी चीज़ों को इससे कब डिटैच करेंगे? जो लोग पूरे कपड़े नहीं पहनते, क्या उनकी इज्जत नहीं है सोसाइटी में, माशरे में, दुनिया में? क्या है ये इस सोच का कि मैं आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड यार कि आपके कल्चरल वैल्यूज़, आपके रिलीजियस वैल्यूज़ आपको ये कहते हैं कि आपने एक सर्टन डिकोरम मेंटेन करना है। अगर कोई शख्स वो डिकोरम मेंटेन नहीं कर रहा, तो क्या किसी दूसरे शख्स का उसके ऊपर ये गिला करना या उसको बार बार उस कंप्लेन करना उसके, या ट्रोल करना, इस बात की इजाज़त है या नहीं? मैं नहीं समझती कि है, लेकिन टू स्कूल्स ऑफ थॉट यहाँ भी अप्लाई होते हैं। कई लोगों का ख्याल है कि नहीं है, ज़रूरत भी है, इजाज़त भी है इस चीज़ की कि आप माशरे की इस्लाह करें। कई लोग ऐसे समझते हैं, मैं नहीं समझती ऐसे। अगर आप इस्लाह करना भी चाहते हैं तो उसके साथ करें जो कि रिसेप्टिव है आपकी बात को। पहली बात, तमीज़ के दायरे में रह के करें, सही नीयत के साथ करें। लेकिन जो सोशल मीडिया पे होता है उस पर ये सारी चीज़ें लाइंस क्रॉस हो जाती हैं। सो वो तो इनमें से कोई चीज़ अप्लाई नहीं होती। सो मैं इस चीज़ में नहीं यकीन रखती। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं ना कि हम कब उस लेवल तक पहुँचेंगे, ये बहुत इवॉल्व सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं। वहाँ से बहुत दूर हैं कि हमें फ़र्क ना पड़े और हम ये कहें कि अगर लड़की जो है वो कम कपड़े पहन के, या लड़का, वो बात नहीं कर रहा। अगर लड़का लड़की वायूब कपड़े पहन के बाहर निकल रहे हैं या आधी रात को फिर रहे हैं, तो उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा तो होगा ना। फिर दे आर आस्किंग फॉर इट। यहाँ से वहाँ पहुँचना कि अगर लड़की पहन के लड़का पहन के निकल भी रहे हैं फिर भी हक नहीं है आपको कि आप अपनी लाइन क्रॉस करें। वहाँ तक पहुँचने में अभी बहुत दूर है। मतलब एक तो चीज़ ये ना, आप ये ज़रूर, अगर आपका माइंड ये कहता है कि आपने इस बारे पे बात करनी है कि यार ये मेरे मुल्क के कल्चर की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप जरूर बात करें। किसी से राय का हक कोई नहीं छीन सकता। आप जरूर कहें, आप बोलें यार आयमा बेग हमारे मुल्क की रिप्रेजेंटेटिव है, बिलाल सईद रिप्रेजेंटेटिव है, XYZ, दनानीर, फहद, जिसकी आपने बात करनी है आप करें। और आप उस पर 100% सबको ये हक पहुंचता है। आप ये बोलेंगे यार ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं हो रही, मुझे लगता है कि इस तरह से करना चाहिए, बिल्कुल फिर बात है। जब 2-4 कदम आगे जाके आप उस शख्स को इंसान तस्वुर करना ही छोड़ देते हैं और आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये उसका आज तक का सबसे बड़ा गुनाह है और इसके बाद तो कोई माफी तलाफी है ही नहीं, तो उस पर फिर मेरे जहन में ये सोच आती है कि कमियां और खामियां तो हम सब में होती होंगी और हैं, होती क्या होंगी, हम सब में हैं। सो व्हाट गिव्स मी द राइट टू पॉइंट अ फिंगर एट समवन एल्स व्हेन आई एम प्रोबेबली परहैप्स मतलब पत्थर पहला वो उठाए ना जिसका अपना पूरा साफ हो, तो किसी ने नहीं उठाया। मेरे अपने अंदर अगर 10 बुराइयां हैं जिनको जो कि शायद उससे ज्यादा, तो यहाँ मुनाफकत आ जाती है ना माशरे की कि आप अपनी छुपाते हैं बुराइयां। किसी को आपको लगता है किसी को नजर नहीं आ रही, मेरे में कोई बुराई नहीं, तो मुझे पूरा हक है दूसरे पे तनकीद करने की। ऑल्सो देयर नो एंड टू इट, सजा जजा वाला फिर एलिमेंट। क्योंकि आप कल को आप किसी को बोलोगे उसने नमाजें नहीं पढ़ी, तो फिर आप उसका शुरू हो जाओगे, रोजा नहीं रख रहा तो आप करना शुरू हो जाओगे। फिर आप वो लाइन कहां पे ड्रॉ करोगे कि कहीं पे आप बोलो यार कि इसका अल्लाह ही हाफिज है, इसको अल्लाह पे छोड़ दो, वो कब आप बोलोगे? सब कुछ छोड़ दो भाई अल्लाह पे, अल्लाह सब। आप नहीं, आप कहते हो कि नहीं हमने हर चीज को करना है, which I don't understand. But coming back to these two, I felt that this video was really fine and they were carrying. यार जब आप बाहर के मुल्क जाते हो फिर आप इसी तरह के कपड़े पहन के फिरते हो, फिर क्या वहां पे क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, चले अगर वीडियो आती है आप जरूर तनकीद करें, आप बोले यार ये कैसी वीडियो, म्यूजिक वीडियो है, तो फिर आप क्रिटिकल हाँ आपने ये कपड़े कैसे पहने,
ये तो उन्होंने खुद तो नहीं लगाई ना, एग्जैक्टली। ना उन्होंने अपने खुद सोशल मीडिया पे लगाई, ना उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की, ना उन्होंने अपने फेसबुक पे लगाई, ना उन्होंने सोशल मीडिया पे कहीं पे भी शेयर की। ये तो किसी बाय स्टैंड ने बना के लगा दी। ये तो उससे भी ज्यादा बुरी बात है मेरे ख्याल में। इस बात पे क्या तनकीद करना, जैसे हमने 2-3 जगहों पे ये बात की भी है कि यार कि इस रेड कार्पेट के ऊपर या इस इवेंट के ऊपर ये डिकोरम नहीं बनता था कि इस तरह के कपड़े, तो वो चलो एक फेयर प्ले आ जाता है। जो छोटी सी मिसाल एक और दूंगी, अभी हज गुजरा है पूरा, वहां पे एक वसीम अकरम की क्लिप जो थी वो वायरल हो गई कि वो जो शैतान को कंकर मारते वो फास्ट बॉलिंग करा रहे थे। वो ऑब्वियसली उन्होंने नहीं बनाई क्लिप, किसी ने खींची, किसी ने लगाई, मेरे ख्याल में फखरे आलम ने बनाई थी। और बड़ा बैकलैश मिला उनको उस चीज पे कि ये लाइटली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो मतलब है कि अब लगाई नहीं लगाई, लोग कमेंट ऐसी चीज पे तो फिर करेंगे ऐसी चीज। अच्छा, मुझे वो भी कोई इतनी वो नहीं लगी कि कोई बड़ा कोई उसमें फतवे जारी कर देते ना हम तो। मैंने बहुत बार, आपने भी शायद वो क्लिप्स देखी, मुझे तरह सा लगा, वैसे मुझे भी लगा, मैं आई वुड नेवर से इट, आई वुड नेवर। आपको अजीब लगा? हाँ, मुझे तरह लगा। अच्छा, मैंने उसको इसलिए शायद थोड़ा लाइटर उसमें देखा। मैंने एक बार एक बाबा जी को देखा था कंकरियों पे, शैतान को जब पे कंकरियां, तो वो ना अपनी लाठी से फायर कर रहे थे। क्यूट, बहुत ही मासूम से बुजुर्ग थे, और वो हज पे जाहिर है जब गए तो वो उनका अंदर जो एक जज्बा था कि शैतान को कंकरियां मारने का, तो आप उसको इस लाइट से भी देख सकते हो ना कि हर बड़ा फर्क पड़ता है ऑन रियलिटी एंड परसेप्शन। हाँ, अगर कोई बंदा ये कर रहा है अपनी मासूमियत में, या वो एक फास्ट बॉलर है, वो उन्होंने कर दिया, अगर ये मैं इसको शैतान को रियल टाइम में आप देख रहे होते हैं बड़ा क्यूट, लेकिन जब वो कंटेंट बन जाता है ना, फिर आप कहते हैं अच्छा इसकी इंटेंशन कुछ और है, क्योंकि आपको नहीं पता उसने किस मोमेंट में। तो वो जब कंटेंट बन जाती है ना कोई चीज, तो इंटेंशन बदल जाती है, फिर आपकी परसेप्शन बदल जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। वो मैंने देखा इसी हज पे शायद, या पिछली बार किसी ने कंकर मारा तो वो आगे किसी को लगा जाके, अक्सर लग रहे होते हैं। तो I think it was some Chinese person. He said, I am not शैतान। तो ठीक है, मतलब ऐसा बड़ा कुछ हो जाता है, लेकिन वही बात है जब वो कंटेंट बनता है तो आपकी परसेप्शन और फिर आपकी बदल जाती है। आप उसको एक इनोसेंट लाइट में अगर देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, बिल्कुल। ये शैतान को मार है ना, वो कह रहे मैं शैतान को इन स्विंगिंग यॉर्कर डाल के उसको मैं बोल्ड करूंगा। देखने वाले पे फर्क पड़ता है। अब ये दोनों कॉफी के मग लेके सड़क क्रॉस कर रहे हैं, देयर एविडेंटली कॉफी मग्स, आई मीन कॉफी नजर आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा है कि कॉफी कप्स हैं जो टेक अवे होते हैं। अब बहुत सारी जगहों पे आप पब्लिकली शराब लेके चल भी नहीं सकते। सोहो में मेहरा चल सकते हैं, सोहो में तो आप बाहर, मेरे ख्याल में रेस्टोरेंट की उधर आप पब में अगर खड़े हैं तो आई डोंट नो, आई वुडंट नो सोहो का, बट बहुत सारी जगहों में तो आप वैसे भी नहीं चल सकते बाहर के मुल्कों में शराब लेके। आप एग्जैक्टली आपको उसमें रखना होता है वो खाकी। अच्छा, ये कंट्रोल पकड़ा दें, पता नहीं क्यों मुझसे आप ना, आपको कंट्रोल कौन कर सकता है? इतना दूर है, इसमें इतनी जरूरत है कि आपको कंट्रोल दूर है कंट्रोल, और मेरे ऊपर हवाएं आ रही हैं, हवाएं। मैंने आमना जी आपसे गुजारिश की कि ये देखें 2 जी, आप मैंने देखे 3, आपने पता नहीं वो देखा कि नहीं, मैं वापस आऊंगा टीजर। नहीं, वो तो फिल्म आ चुकी है तो मैं उसका नहीं देखी आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी। टीजर तो देखना चाहिए था आपको। एनीवे, चलें, आप बताएं उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। नहीं, मैं तो टीजर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और टीजर से ज्यादा मेरी जो कजन्स ने देखी है फिल्म, जी उनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा बहुत अच्छी फिल्म है। सेंट्रल आइडिया क्या है? पार्टीशन पे है ना बेस सारी। मैंने ज्यादा पूछा नहीं, बिकॉज आई वांट टू वॉच द फिल्म, होपफुली नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। मगर वो एक मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अच्छी रिफ्लेक्शन है ऑन पार्टीशन। बहरहाल जहाँ एक ऐसी फिल्म बनती है वहाँ पे तो 1947 बंटवारा आपको नहीं लग रही अच्छी रिफ्लेक्शन? या लग रही है वैसे, आमिर खान उसके प्रोड्यूसर हैं, और आपको वो क्यों नहीं सही लग रही? इन टाइम्स ऑफ हेट एंड फियर, शो करेज। हाँ, not show love, show courage. Show courage. He showed courage. In times of hate and fear, he showed courage. He का मतलब वही हो गया। नहीं हसन, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बहुत पैसा लग रहा है हिंदुस्तान में टू मेक एंटी पाकिस्तान फिल्म्स। बहुत ज़्यादा, ये बहुत बड़ी मूवमेंट है जो चल रही है, बहुत प्रोड्यूसर्स को पैसा दिया जा रहा है, और ये हर मुल्क इसमें से गुजरता है कि स्टेट जो है वो सपोर्ट करता है, फंड करता है ऐसी एक्टिविटीज़ को। तो ये बन रही हैं तो बनाने दें यार उनको। नहीं, क्या आपको मसला क्या है कि आप ना देखें? मुझे कोई मसला नहीं है। इट्स अ वेरी डेंजरस लाइन टू वॉक, बिकॉज यू आर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस क्रिएटिंग हेट्रेड एंड एनिमोसिटी इन अ होल नेशन। दैट इज द इंटेंशन, कि लोगों को आप वो वाइट वॉश करते हैं अपनी सारी हरकतों को। और आप भाई पार्टीशन पे अगर आपको कुछ देखना है ना हमारे लिए, तो आप दास्तान देख लें, दैट्स इनफ। इसके अलावा मुझे तो कुछ नहीं देखना, लेकिन मैं वापस आऊँगा, देखना चाहती हूँ मैं। जब मैंने देखी ये इस फिल्म का टीज़र,
तो अब उन्होंने ज़ाहिर है पाकिस्तान का झंडा टीज़र में ही आप देख लें, उन्होंने कहा बंटवारा हो गया, एक तरफ पाकिस्तान का झंडा एक तरफ हिंदुस्तान का झंडा उन्होंने डाला है। तो अब रेफरेंस आ गया आपका, दूसरा फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हो रही है, तो वो अब कह रहे हैं ऑन पार्टीशन डे, जो फिल्म को जिस तरह से वो जिसको हम इंडिपेंडेंस अब वो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, जाहिर सी बात है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, जश्न आज़ादी है 14 अगस्त, वो कह रहे हैं कि 14 अगस्त को पार्टीशन डे उसको करके कर रहे हैं। तो ये एक पूरे आप मुल्क की, एक पूरी कौम की आप बात कर रहे हैं। अब वो कौम और मुल्क जो है, मुझे लगता है कई किस सतह पे थोड़ा सा बेहिस भी है कि वो इन चीज़ों को बड़ा लाइटली ले जाता है। मुझे ये चीज़ें अक्सर बॉदर करती हैं, तो इसलिए मेरा दिल चाहता है मैं इन मौज़ूआत के ऊपर बात करूं। मैं ये भी नहीं चाहता कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में हैं जो कि हिंदुस्तानी लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तानी आर्टिस्ट से बहुत मोहब्बत करते हैं। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में हैं जो कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट से, पाकिस्तानी लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो मैं ये भी नहीं चाहता कि ये जो अगर वहाँ से इसको शोले को भड़काने की कोशिश की जा रही है तो हम भी यहाँ से भड़काएं, लेकिन एट द सेम टाइम आई ऑल्सो कांट रिमेन साइलेंट बिकॉज लाइक यू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग मोर डिवाइड व्हेन यू नीड टू बी यूनाइटिंग इंस्टेड ऑफ लाइक यू नो डिवाइड एंड रूल इज अ बिग कॉन्सेप्ट। किसको डिवाइड करके रूल कर रहे हैं यार? कि अगर आप ऐसी फिल्में बना रहे हैं 75 साल के बाद, आपको स्टीम मिल रही है ना। अच्छा, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे नहीं पता। Obviously, it's hate mongering. लेकिन सनी देओल आपने, अब मैं बड़ा, मेरे जज्बात और एहसासात, मैं बहुत खुश हूँगा कि अगर वाकई में ये एक जेन्युइन 1947 में जो कि हुआ है। अब आमिर खान साहब इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारी उम्र उनको हमने बहुत एहतराम के साथ, इज्जत की निगाह से देखा, उनसे बहुत प्यार किया, मोहब्बत किया। वो आए भी हैं पाकिस्तान, उनका भी शुक्रिया, वो आए थे यहाँ पे शौकत खानम के लिए फंड्स रेज करने के लिए। लेकिन एक म्यूचुअल लव और रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप हमेशा इन बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी स्टार्स की तरफ हमारा रहा है। मैं वो सुनील शेट्टी साहब की एक पॉडकास्ट अभी सुन रहा था परसों, शायद आपकी नज़र से गुजरी है नहीं, मोदी की तस्वीर को उन्होंने कहा मेरी 12-13 महीने की जो नवासी है, शायद ये पोती है जिसकी नवासी होगी मेरे ख्याल में उनकी, तो वो जो है वो मोदी साहब की तस्वीर को सुबह उठ के तो सलाम करती और चूम के, तो गुड फॉर हर। तो लोगों ने भी उनका कहा कि यार कि किस लाइन पे आप चले गए हो, इतना स्ट्रेच, मतलब इतने आप पॉलिटिकल उसमें अंधे हो गए हो। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में रियलिटी में रहना चाहिए। और साथ तो मेरा देखने का इसका तरीका ये है कि नेचुरल तो है नहीं कि कोई 12 साल की लड़की बच्ची उठ के सलाम करे। उन्होंने कहा जी नैनी ने एक बार एयरपोर्ट पे दिखा दिया था मोदी, हाँ, नैनी को भी और कुछ नहीं। आपको क्या लग रहा है कि उनको ये करना पड़ रहा है टू गेन अप्रूवल? नहीं कर रहा ना, शाहरुख खान ने अभी तक तो नहीं किया, कर लेंगे वो भी, टू गेन द अप्रूवल ऑफ सलमान खान ने नहीं किया अभी तक, और द राइट विंग। आपको ये करना पड़ रहा है टू गेन देयर अप्रूवल और व्हाटएवर। तो आप सोच लें कितनी, तो बस ये प्रेसिडेंट बड़ा डेंजरस है। बिल्कुल है प्रेसिडेंट बड़ा डेंजर। अच्छा, जो दूसरा चौहान है, वन वुड से कि ठीक है यार, वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर या वो जिसको समझते हैं इंडियन कश्मीर की बात है, चलो ठीक है, हम उस पर बात नहीं करते यार, उनका इंटरनल मामला जो भी है। बेसिकली 2018 में जो अनरेस्ट हुआ था कश्मीर में, उसकी पूरी एक, लेकिन उन्होंने कहा पठान को बता दो कि पठानों से कहना चौहान आ रहा है। अब उन्होंने कहा जब मैंने ये लाइन, मैंने कहा मैं ठीक है, इट्स देयर थिंग। उनको लगता है कि हालांकि यूएन की रिपोर्ट है 2018 में, आपको भी याद होगा कश्मीर में जो अनरेस्ट हुआ था, 150 के करीब सिविलियन लोगों की जिंदगी गई थी, उसमें शहीद हुए थे, वो फौत हुए थे, जो भी आप जिस तरह से भी उसको देखना चाहिए उन डेथ्स को, और हजारों लोग इंजर हुए थे। जो अजय देवगन साहब का इसमें एक डायलॉग है कि पैलेट गन्स लिमिटेड डैमेज, पैलेट गन्स लिमिटेड डैमेज। There are thousands of people who have lost their eyesight. They've been blinded for life. Artist is supposed to be creative and sensitive. You can see how creative or sensitive Mr. Devgan is. You can tell just by that dialogue. अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक सेक्शन जो था, डिसेंडेंट थे, मिलिटेंट्स थे, जो भी थे, लेकिन आप उसके ऊपर, दिस इज द सेम एज अस मेकिंग अ फिल्म ऑन गुल्लू भट्ट एंड ग्लोरीफाइंग गुल्लू भट्ट, कि यार के गुल्लू भट्ट ने जो हुआ था मॉडल टाउन का वाकया, अब आप गुल्लू भट्ट को हीरो बना के भेज दें, यार गुल्लू भट्ट ने बड़ा अच्छा कारनामा किया था, वो
वही चीज आप कर रहे हो ना। 50 साल बाद इजराइल फिल्में बनाएगा ना, ज़ायनिस्ट बनाएगा फिल्में ऑन हाउ नेतन्याहू इतने मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, I'm not saying this line. There would be how many Pathans in India? There would be so many Pathans living in India. I'm sure there are. मतलब we know that at least Salman Khan's family, I know they're Pathan. हमें इतना ही पता ना, लिमिटेड हमारी जितनी अकल समझ है भाई। तो इतने सारे जो खान्स पठान जो रहते होंगे, उनको आप कह रहे हो पठानों को बता दो चौहान आ रहा है। बेसिकली मुसलमानों को बता दिया। तो बेसिकली आप यही कह रहे हो ना कि मुसलमानों को बता दो। इतना ब्लेटेंट एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा किस्म की फिल्में बनाना यार, मतलब आजकल के दौर में यू नीड टू गेट योर हेड आउट ऑफ योर एसेस मैन, कम ऑन, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, आपका मुल्क है, आपके मुल्क की पॉलिटिक्स है और आपके मुल्क के मसाइल हैं, लेकिन जब आप एक पूरे कम्युनिटी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डिमोनाइज करें, पूरे पठानों को आपने डिमोनाइज किया ना। पहली दफा तो नहीं किया हसन, बार बार होगा ये तो, छोड़े। बात करना भी जरूरी है, हम ना छोड़ भी नहीं सकते। और आई एम ग्लैड कि इंडिया में बहुत बैकलैश आ रहा है। इट्स गुड कि एक सर्टेन क्वार्टर है जिसने काफी इस पे तनकीद की है। मैं ट्विटर पे भी है एक और पाकिस्तान हेटर, वो तो उसमें है बंटवारा में। हाँ। बंटवारा का चले हमें नहीं पता, मैं उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट अभी फिलहाल देने को तैयार हूं, लेकिन व्हाट इज दिस ऑब्सेशन कि यार अभी हमने फिल्में बनानी है। एक तरफ आप पाकिस्तान को कहते हो यार कि हमने उनके साथ किसी किस्म का बायलैटरल ताल्लुक नहीं रखना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल उनको एक्नॉलेज नहीं करना, फिर फिल्में क्यों बना रहे हो? हाँ, ना करो एक्नॉलेज, फिर ना करो, फिर आप फिल्में आपने जरूर बनानी है हमारे ऊपर। चलें जी, वो बनाएं फिल्में, हम बनाते हैं जंजीरें। यार जंजीरें जितना इंटरेस्टिंग ड्रामा है ना, उतना इंटरेस्टिंग उतना ही उसका बिहाइंड द सीन्स जो ड्रामा एक चल रहा है वो मजेदार चल ऐसा ही है, ऐसा ही है। सबसे पहले हम बात करेंगे अनाया की। अनाया शाहिद हैं, वो प्ले कर रही हैं शीनी का किरदार। बड़ी बड़ी स्पेकुलेशन हुई कि शीनी जो है, पहले लोगों का ख्याल था यही प्लांट कर रही हैं वो थी, हाँ। यही मोल हैं वो थी, ये जहर दे रही हैं वो दे रही थी, और ये सब बातें। मेरी नजर से उनकी एक इंस्टाग्राम स्टोरी गुजरी, उन्होंने लिखा, टू ऑल द पीपल कर्सिंग मी, ड्रैगिंग मी एंड राइटिंग पैशनेट एसेज अबाउट माई मॉरल्स बेस्ड ऑन अ फिक्शनल कैरेक्टर्स डिसीजंस, thank you for your concern. If my character's choices have ruined your day, raised your blood pressure, or inspired a strongly worded comment about my upbringing, then perhaps the performance worked a little too well. किस स्लाइड में देखती हैं? मैं बहुत खुश हूँ उनकी पोस्ट देख के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे ड्रामे हम देखते हैं, हर हफ्ते 10-12 ड्रामे, उसमें कोई नया एक्टर जो ऐसा काम करे, जो ऐसा किरदार निभाए, जो लोगों की मेमोरीज में एच हो जाए, वो अपना नाम बना ले, और वो उसको थोड़ा सा उसकी बात खुद भी करे, अपने आप को खुद भी सेल्फ प्रोजेक्ट भी करे, बहुत अच्छी बात है। आई एम रियली हैप्पी दैट शी पुट अप दिस पोस्ट। काइंड रिगार्ड्स द एम्प्लॉय ऑफ द स्क्रिप्ट, ये आखिरी उनका था, द एम्प्लॉय ऑफ द स्क्रिप्ट। उनकी मैं जहाँ तक हम ना समझाऊँ अनाया की स्टोरी को, और ये बहुत होता है हमारे यहाँ कि अदाकार की ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, अदाकार को गालम गलोच शुरू हो जाती है, क्योंकि वो ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं जिस वजह से आपकी फीलिंग्स हर्ट होते हैं। तो अभी भी 2026 में भी हम एक्टर और कैरेक्टर के बीच में डिस्टिंक्शन ड्रॉ नहीं कर पा रहे। ये एक मुद्दा जिसके ऊपर मैं चाहूंगा आप कुछ तबसरा नहीं, ये बड़ी देर से हो रहा। कोई याद है 1 माइल जब आई थी तो गौहर ने इंटरव्यू में कहा था कि मुझे बाजार में एक आंटी ने रोक के थप्पड़ मार दिया था, तुम क्या कर रहे हो? थप्पड़ तो बहुत सारे एक्टर्स को पड़े हैं। थप्पड़े तो बहुत एक्टर्स को पड़ी हैं। तो हमारी ये बड़ी एक जज्बाती कौम है, और जब ड्रामा उनको अच्छा लगता है और जब वो जुड़ जाते हैं उसके साथ, तो उसके किरदारों के साथ भी जुड़ जाते हैं। मेरा ख्याल है ये अनाया की एब्सोल्युटली उनकी जीत है कि लोगों को उनका किरदार इतना अफेक्ट किया है कि वो उनको मैसेजेस भेज रहे हैं। एंड आई फील व्हेन आई सॉ दैट इट वाज आल्सो अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर हर। कह तो रही थी कि मैं ये नहीं हूँ, मुझे मॉरल जजमेंट नहीं करें, बट आई वुड फील फॉर एनी एक्टर दिस इज आल्सो अ मोमेंट ऑफ प्राइड दैट ओके माय कैरेक्टर हैज रेजोनेटेड विद पीपल, दे आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट हु शी इज। That's great. Also, this is another realization. There's another realization in this. और हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। पाकिस्तानी जो ड्रामा है ना, ये बहुत एक खूबसूरत एक मीडियम है, और आप देखें कि बहुत अरसे के बाद वाकई में जंजीरें हैज प्रूव टू बी दैट ड्रामा कि जिसने व्यूवरशिप की और जो एक कॉन्वर्सेशन हो रही है व्यूज में कुछ किया उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग। हाँ, क्यों नहीं किया। जंजीरें के बड़े अच्छे व्यूज आ रहे हैं, रेटिंग भी बहुत अच्छी आ रही है, और जो कॉन्वर्सेशन हम बहुत अरसे से मिस कर रहे थे कि ड्रामों के रिलेटेड नहीं हो रही थी,
वो होना शुरू हो गई है वापस। तो ड्रामों का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है हमारी ऑडियंस के ऊपर। ऐसी क्या वजह थी कि ये डिप आया हुआ था? अभी भी मतलब एक जंजीरें, इट्स नॉट लाइक हमारे पास 2-3 और ड्रामे हैं, बट पिछले 1-1.5-2 सालों को अगर आप देखें, लास्ट वन परहैप्स वाज कर्जे जान वाज गान, मीम से मोहब्बत था, कर्जे जान था, ये वो आखिरी 2 ड्रामे थे मेरे ख्याल में जिनसे कॉन्वर्सेशन हो रही थी, लोग देख रहे थे। मोहब्बत भी was more fandoms than it was conversations about the story के, okay, you know। कर्जे जान में बहुत conversation होती थी, डिस्कशन होती थी बाकायदा तौर पे कि यार ये क्या है, कैरेक्टर क्यों कर रहा है, पसंद नापसंद अलग बात है, बट यू नो आप सवाल सोचने पे मजबूर हो जाते थे। जंजीरें ने ये अचीव किया, तो ये एक बहुत खुशाइंद बात भी है और अच्छी बात भी है, और जंजीरे की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। हम टीवी को मुबारकबाद, बिकॉज हम टीवी ने एक और बड़ा ड्रामा माइलस्टोन है प्रोजेक्ट, बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है। तो जहां पे फिर जाहिर है इतना प्यार एक ड्रामा समेटेगा, विलेंस होंगे उनको, तो फिर इतना जब ड्रामे के बारे में बात होगी, इतने लोग ड्रामे को फॉलो करेंगे, वहां पे जाहिर है ड्रामे के अदाकारों की हर चीज को। आई वंडर इफ रज़ा अली आबिद को भी ऐसे मैसेजेस आ रहे होंगे कि तुझे शर्म नहीं आती, अपने भाइयों को तूने दगा दी। इंटरेस्टिंग ना कि the women get it more than the men in this case. I think so, yeah. Immorality तो दोनों कर रहे हैं ना, वो तो शादीशुदा मर्द है, वो कर रहा है, ये भी immoral है, लेकिन immorality जो है वो इसके शीरी के हिस्से में आ रही है, सौराब के हिस्से में नहीं आ रही। तो ये तो आपके माशरे की अक्कासी है ना, ये तो है कि वो कैसे देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल सहार के हक करने के ऊपर अगर कोई कमेंट आता है तो वो भी आता है, मैं किसका देख रहा था, एमन सलीम ने एक स्टोरी लगाई थी। She said कि why is it that we only speak about women? Because women are the protectors of morality. तो मर्द भी तो हक कर रहा है ना साथ में। हाँ, मर्द मुहाफिज नहीं है ना मोरालिटी का। एमन ने किसी पोस्ट पे कमेंट किया हुआ था कि वो पता नहीं इमरान हाशमी के साथ कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा था सहार का। ये तो बात तो सही है ना कि इमोरल तो दोनों के लिए है, एक के लिए थोड़ी है, लेकिन हम हमेशा औरत को ही ब्लेम करते हैं, उसी को स्पॉटलाइट करते हैं। लेकिन यार मैं हमराई से बड़ी अपसेट हूँ। हमराई कहाँ से आ गया बीच में? मैं बार-बार लाऊंगी इसी कि मेरा ख्याल था it was going to be one of those dramas that would have like mind-blowing views and following and lots to talk about. हम अभी जंजीरें की बात कर रहे हैं और आप जो है बीच में कहीं और निकल गए हैं। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में हुआ क्या कि सहार ने एक पोस्ट लगाई जी, और वो पोस्ट थी कि भाई अब किसी फैन ने एक्चुअली लगाई थी ये। नहीं, मैं सहार की फेयरवेल पोस्ट, अच्छा फेयरवेल पोस्ट की बात, ओके, सहार की फेयरवेल पोस्ट की बात कर रहा हूँ, जो कि अभी भी है। लेकिन अब इंस्टाग्राम का एक नया फीचर आया कि आप हर फोटो के ऊपर एक कैप्शन, डिफरेंट कैप्शन के साथ आप एक ही पोस्ट में जो आपकी मल्टीपल पिक्चर्स होती हैं, यू कैन ऐड अ डिफरेंट कैप्शन टू एवरी पिक्चर। ओके, तो उन्होंने वो वाला लगाया। तो उन्होंने जो ओरिजिनल कैप्शन था एक का, उसमें उनको जब बुखार, तो उन्होंने कहा 104 फीवर, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, 3 AM अवे फ्रॉम होम, कोल्ड बिहेवियर्स, नेवर अगेन आई गेस। आई रिमेंबर काउंटिंग डेज, एक और पिक्चर पर उन्होंने लिखा, आई रिमेंबर काउंटिंग डेज एंड मिनट्स सो आई कुड जस्ट गो बैक होम। और हार्ट उन्होंने बनाया, जो जख्मी दिल नहीं होता उसको। This project, well, I really don't know what to say. It takes a lot that goes behind the camera. We are humans too. Nevertheless, what a privilege to share screen with Simi ji. Under Shehzad Kashmiri direction. No mention of any of the co-stars. तो लोगों ने बड़ा 1+1 = 2 किया और उन्होंने कहा यार ये क्या हो गया भाई, ये क्या सीन है, ये तो सहार कोल्ड बिहेवियर्स पे पॉइंट कर रही है कि सेट के ऊपर उनकी किसी के साथ इक्वेशन नहीं बनी, शायद सज्जल के साथ, शायद दानियाल के साथ क्या हुआ, या किसी ने कहा कि जी सहार जो है वो प्रॉबेबली उनको लगा कि उनका उतना स्क्रीन टाइम नहीं है जितना सज्जल का था, या क्या। जाहिर है फिर जो व्यूवर होता, अभी तो सहार का ही था, अभी तक व्यूवर था, फैन का था। लेकिन मैंने एक वो सज्जल की भी देखी थी। जी, सज्जल ने कल गालबन आप कल लगाई है, 2 दिन पहले नहीं, सज्जल ने एक पहले स्टोरी लगाई थी दानियाल के लिए और सहार के लिए कि गाइस शाइन ऑन ऐसे करके। नहीं, रज़ा अली आबिद के लिए, और नहीं उस वक्त दानियाल और उसके लिए लगाई थी। मैंने रज़ा और सहार की देखी। अब उन्होंने ये जब ये सब ये हो रहा था तो सज्जल ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई और लिखा गाइस यू एब्सोल्युटली किल्ड इट, और उन्होंने सहार को और रज़ा को टैग किया। हाँ, और सहार ने गालबन इसका जवाब, सहार ने फिर उसका जवाब दिया फ्रॉम द माइस्ट्रो हरसेल्फ, बिग फैन मैम, इस तरह का ये सब कुछ हुआ। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सहार के पहले कैप्शंस ये क्यों थे?
ये तो सहारी इसका जवाब दे सकती हैं, मैं नहीं दे या आप इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं हमारे मैं मुल्क इसकी की, तह तक नहीं पहुंची। इतनी बड़ी आप एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी, तो आप इस पे कोई तबसरा नहीं करना चाहती? मैं तबसरा इसमें करना ये चाहती हूँ कि कई दफ़ा सेट पे बहुत ज़बरदस्त हालात नहीं होते और शायद ऐसी दोस्तियाँ भी नहीं होती, मगर कोई ऐसी बात भी नहीं होती और जो कि बाद में क्लियर हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि एक्टर्स वाइल ऑन सेट रियल टाइम में पोस्टिंग ना करें। नहीं, ये तो बाद में उन्होंने किया है। ये उन्होंने जो पोस्ट लगाई, अब ये फेयरवेल पोस्ट थी, बानो जब मर गई, ड्रामा उनके लिए खत्म हो गया, अब उन्होंने एक पोस्ट लगानी, हर एक्टर का एक होता ना। लेकिन अगर सजल के बारे में, तो सजल की पोस्ट से बहुत वाज़ेह तौर पे लग रहा है नहीं, लेकिन उन्होंने कैप्शन चेंज कर दिया ना, अब 104 फीवर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन 3M मिसिंग होम। अगली बात उन्होंने कोल्ड बिहेवियर्स उन्होंने माइनस कर दिया। जो सीमी जी वाली जो पिक्चर थी, वो पिक्चर ही हटा दी उन्होंने, अब वो मिल ही नहीं रही सीमी जी वाली पिक्चर। सरबुलंद के लिए उन्होंने लिखा था शी वॉज टू गुड फॉर सरबुलंद एनीवेज फेयरवेल, अब उन्होंने कर दिया शी वॉज टू गुड फॉर द हवेली एनीवेज फेयरवेल। ये भी उन्होंने चेंज कर दिया कैप्शन। तो कहने का मकसद ये है कि ये फिर जाहिर है, फिर सवाल तो पैदा होता है ना, जब एक एक्ट्रेस है, इतना बड़ा ड्रामा है, उसकी इतनी बात हो रही है, उन्होंने इस तरह की। अच्छा, कौन है सहर की मैनेजर? प्लीज मुझसे रब्ता करें, मैं इंटरव्यू करना चाहूंगी इनका। ये क्या है इस तरीका है इंटरव्यू करने का? पूछेंगे ना फिर अब कि क्या आपने नहीं, ये इंटरव्यू करने का ये क्या तरीका है? क्या करूं? कैमरे पे आप बात करके? हाँ, तो मैं आई वुड लव टू टॉक टू हर अबाउट हर। नहीं, आप उनको मैसेज करें, बात करें। आपके पास नंबर है उनका? मैंने उनसे राब्ते की कोशिश की थी, मेरा राब्ता नहीं हो पाया उनसे। अच्छा, ये उनमें से एक तो नहीं राब्ता जिसने जवाब नहीं दिया आपको? अच्छा, आप मेरे साथ शेयर करें नंबर उनका। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ मैंने उनसे राब्ते की, आप मुझे भेजें। मैं उनकी इंटेंशन को डाउट नहीं कर रहा, लेकिन मेरा उनके साथ आप मुझे भेजें नंबर। क्या पता राब्ता नहीं हो पाया। क्या पता वो मर्दों से शर्माती हो, मुझे जवाब देते हैं। ठीक है आमना। अच्छा भाई, जहाँ पे अब ये सब चल रहा है, ये हो रही बात कि अच्छा यार ये क्या हो रहा है, मैं ये एक क्यों? इंक्लूसिवली ये कहना चाहूंगी वैसे सहर को लेके कि आई एम जेन्युइनली हैप्पी विद द ग्रोथ एज एन एक्टर वी हैव सीन ऑफ सहर हाशमी। सहर हाशमी, सहारिका है genuinely happy because एक actor, why are you so happy for because I like talent, I like seeing people taking criticism constructively, working on their art and then improving and getting somewhere in life. It's a very positive example to set कि आपने मेहनत की अपने क्राफ्ट पे, आपने कहीं पहुंचे। It's a fantastic scene that she delivered in the last episode. So और शुरू के अगर आप देखें ज़ख़म, और एक तो ड्रामा था बहुत बहुत ज़्यादा मीडियोकर, आपने कहा ये why, और अब आई वुड नेवर से वाई, अब आगे भी वो दर निजात में उनका है, रोल है। अब मैं क्वेश्चन नहीं करूँगी कि ओ उनको क्यों कास्ट किया है, पर्ची है, सिफारशी है, नहीं, बिकॉज शी इज़ प्रूवन हरसेल्फ। तो बड़ी खुशी होती है व्हेन यंग एक्टर्स एक्चुअली वर्क ऑन देयर क्राफ्ट एंड दे गेट बियॉन्ड द ऑब्स्टिकल्स जो इनिशियली आती हैं। मैं इसमें फिर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हाँ, कि अगर एक यंग एक्ट्रेस ने, और मुझे ऐसा लगता नहीं कि सहर का कोई कनेक्शन है इंडस्ट्री में, होता ना आपका कोई फैमिली या कोई इस तरह का होता है, और जिस तरह का काम कर करके, मेहनत कर करके सहर आगे आई हैं, वो भी आप उनकी करियर ट्रैजेक्टरी देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इट्स नॉट लाइक पहले दिन ही लॉन्च हो गई और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया और सब कुछ हुआ। तो एक यंग एक्ट्रेस जो कि बहुत मेहनत करके, काम कर करके, और बहुत सारा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करके, क्रिटिक्स का भी, व्यूअर्स का भी, हमने बहुत क्रिटिसाइज किया सहर को, उनकी परफॉर्मेंस को, जब आगे आई हैं, और अगर वो किसी पोस्ट में इस तरह की कोई बात हिंट करती है कि यार मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो यार उसको वो एक ब्रीदर दें और उसको मौका दें कि वो ये बात कह सके। इतनी इंटेंस ट्रोलिंग करके, इतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर डाल के वो अपनी वो पोस्ट को एडिट करना पड़े या वो निकालना पड़े तस्वीर, क्यों? क्या हम अब लोगों से थोड़ा सा मैं आपसे नहीं, मैं आमना, हम क्या एक तरफ हम ये कहते हैं कि यार एक्टर्स के साथ अगर कोई बुरा एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? यही अगर सहर कल को आके कैमरे के ऊपर बैठ के आपसे जेन्युइनली शेयर करें, यार मेरे ये ग्रीवेंसेस थे, आप बोलेंगे बहुत अच्छी बात है यार आपने बात की। अगर वो नहीं करना चाहती बात, और सिर्फ किसी एक तरह से वो आउटलेट, आपको अपना आउटलेट समझ के एक शेयर कर रही है बात इतने सारे लोगों के साथ जो काम को अप्रिशिएट करें, पसंद करें, तो लेट हर डू इट। इट्स नॉट लाइक शी क्रॉस्ड अ लाइन, शी डिड नॉट नेम एनीबडी, शी डिड नॉट से कि मुझे ए के साथ प्रॉब्लम थी, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ प्रॉब्लम थी। शी जस्ट सेड दैट दे वर
मुझे 104 बुखार था और सेट पे कोल्ड बिहेवियर मैंने एक्सपीरियंस किया लोगों का बगैर नाम लिए किसी का। तो अब एक्टर से अब ये राइट भी आप छीन लेंगे, वो ये बात भी ना करे, क्यों? बिल्कुल राइट ना छीने, बिल्कुल ना करें, उनको चेंज करना ही नहीं चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। और अगर उसने लड़की ने ये लिखा है कि जी कि मेरा ये डिसीजन था, मुझे नहीं समझ आ रही थी, प्रॉब्लम हुए मुझे सेट के, जो सीमी राहिल वाला था जो डिलीट कर दिया, व्हाट इज द प्रॉब्लम? There is absolutely no problem. I remember counting days and minutes so I could just go back home. There is absolutely no problem, but Sorry, और ये वाला this project, well I really don't know what to say. It takes a lot that goes behind the camera. We are humans too. Nevertheless, what a privilege to share screen with Simi ji. अगर एक एक्टर ये बात कर रही है अपने एक्सपीरियंस के बारे में बगैर किसी का नाम लिए, इतनी क्या आपको मौत पड़ेगी कि आप पीछे पड़ गए? Absolutely पीछे नहीं पड़ना चाहिए. Let her breathe. Let her say what she wants to say. I completely agree. But to her I would say कि जब आप ऐसी चीज कोई भी लिखेंगे, आपको पता है कि आप मक्खियों के छत्ते में हाथ डाल रहे हो. इतना नाइव कोई भी नहीं होता. यंग एक्टर है यार. यंग एक्टर हसन आमना इंटेंशन को आपको नहीं, तो अगर आपने कह दिया ना तो उसको जाने. ये वही बात है वसीम भाई ने जो कराई. अब वसीम भाई को थोड़ी पता था इस बात के ऊपर भी लोग बैठ के तो शुरू कर देंगे. अब वो सार ने भी एक लिख दिया, एक्सपीरियंस हुआ होगा, कोई चीज हुई होगी सेट पे, मुझे तो नहीं मालूम, उन्होंने भी नाम नहीं लिया किसी का. मैं तो एडवाइस यही करूंगी कि अगर आपने लिख दी ऐसी चीजें जाने दें. हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप stick by what you've said. अगर you've not done anything wrong, you've not named anybody, you've not been rude, you've not crossed a line. If you said something that was heartfelt, let it be. Let people wonder. And to the fans I'll say, go easy on people यार. मैं आपको कह के थक गया हूँ, एक्टरों के पीछे ना इतना पड़ा करें कि उनका वो आगे से बिल्कुल ही दब जाएं, कुछ बोले ही ना अगली बार कि यार हम नहीं बोलेंगे अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में. नाम किसी का नहीं लिया. अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि यार आपका फेवरेट उस ड्रामे में है और उसके बारे में तो नहीं कहीं बात कर दी, या मेरे उस फेवरेट एक्टर के बारे में तो नहीं बात कर दी, या मेरे उस पे तो नहीं कर दी, उसने तो किसी का नाम ही नहीं लिया, उसने एक्सपीरियंसेस की बात की है. और फिर उस पे फिंगर पॉइंट करना यार कि उसको लीड नहीं था या उसको प्रॉब्लम था, स्क्रीन टाइम नहीं था, इसलिए ये बात कर रही है, और अभी तो नई आई है तो वो होती कौन है इस तरह बात करें. मैंने ये सारे कमेंट्स देखे हैं सार के बारे में, बहुत मायूब है इस तरह की कॉन्वर्सेशन. ना किया करें. यंग एक्टर्स को इनकरेज किया करें, सपोर्ट किया. हम तो वैसे ही वो कौम है कि जो अच्छे हमारे टैलेंटेड एक्टर्स होते हैं हम उनको नहीं इज्जत देते, उनको नहीं सपोर्ट करते. तो जो यंग आ रहे हैं आगे, उनको इतना बड़ा भंड दिया और इतनी बड़ी गलती तो नहीं उसने कर दी कि जिसके ऊपर आप उसको पकड़ के स्क्रूटनी शुरू कर दें. आपने जो बात की ना वो 100 बातों की एक बात है कि भाई अगर कर दी तो स्टिक टू इट. उसकी एग्जांपल कौन है? ज़ारा नूर अब्बास. ओ मैं उधर जा रही थी, मामिया शाह जाफर, जो उनकी बीवी तो वो चल रही थी. नहीं, वो तो उनका केस हो गया. आई थिंक उन्होंने सेटल कर लिया. क्या मुझे उस पे भी है कि क्या आप कहां से कहां सिरे मिला रही हैं यार. अभी ये बात हम क्या बात कर रहे हैं और आप मामिया वाला केस ले आएंगे. वो हो गया केस, उन्होंने कर ली आपस में सेटलमेंट. यही होता है फिर अनफॉर्चुनेटली खवातीन को जिस तरह से प्रेशराइज भी किया जाता है, लेकिन फिर अब वो लीगल मैटर था, उसके ऊपर हम क्या तबसरा करें. अगर उन्होंने सेटल कर लिया तो हम क्या कह सकते हैं. मगर आप रिट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं. मैं एक्सप्लेनेशन की बात बताएं. सॉरी लो जी, एक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने फोटो लगाई, मैं प्लेटफॉर्म का भी आपको बता देता हूँ. शो ऑल पाक शोबिज स्टार्स. उन्होंने लगाया यार साहर हाशमी हैज ओवरशैडोड सज्जल इन जंजीरें, अग्री और नॉट. ठीक है, प्लेटफॉर्म इस तरह की मस्तियां करते हैं कि यार कि इस दोनों में से कौन अच्छा था और ये था. आप 100 बार बोल दें कि गलत है, नहीं करना चाहिए, एक्ट्रेसेस को ना करें, लेकिन प्लेटफॉर्म्स करते हैं. नहीं करना चाहिए, बुरी बात है, गलत बात है. ज़ारा नूर अब्बास ने इस पोस्ट को लाइक किया. अब ज़ारा नूर अब्बास, मैं तो कहती हूँ कभी कभी आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं गलती से लाइक दब जाता हो जाता है. हाँ, मेरे ख्याल है ऐसा ही हुआ होगा. 100% होता है, गलती से लाइक हो जाता है. उसके बाद माइंड यू ज़ारा नूर अब्बास और सज्जल अली का ऑलरेडी ज़ारा एंड सज्जल वर वेरी गुड फ्रेंड्स. देन दे अनफॉलोड ईच अदर. कुछ आपस में अवधरी भट्ट के पॉडकास्ट में बात कर चुकी. वेरी गुड आपने. क्या बात है यार, क्या बात है, अप टू डेट है सारी उसमें. और जब ज़ारा ने तब भी बात की थी अहमद अली भट्ट की पॉडकास्ट पे, तो हमने कहा था एक तो ये कि भट्ट साहब ने पॉडकास्ट ही शुरू इस मौजू से कर दी, ऐसी क्या अर्जेंसी थी इस बारे में बात करनी. दूसरा, ज़ारा का जवाब हमें तब समझ में नहीं आया था. हमने कहा था यार वी डोंट अंडरस्टैंड. क्या जवाब था? उन्होंने कहा वी फ्रेंड्स, वी जरूरी नहीं है कि वी फॉलो. मगर दोस्त भी डिस्टेंट हो जाते हैं. दोस्त मुझे समझ नहीं आई थी कि उनकी क्या है. ज़ारा बहुत आर्टिकुलेट नहीं है, मैंने से ये निकाला है, वो बात को बयान नहीं सही करता. ठीक है, तो अब इस पूरे सिनेरियो में दोबारा वही चीज, जब उन्होंने पोस्ट लाइक की तो अब लोगों ने कहा यार ये क्या है, ये तो कह रही है कि अच्छा मैंने इसको देखा यार, इस
पोस्ट को देखने के भी दो नजरिए ना। अच्छा, अगर जारा ने इस पोस्ट को लाइक के सार हाशमी हैज ओवरशैडोड सज्जल इन जंजीरें, तो एक तो ये है कि यार सार हाशमी जो है सज्जल अली को खा गई, देखो सज्जल अली इतनी बड़ी अदाकार है, उसको खा गई। और एक ये है, अगर आपकी परसेप्शन ये हो कि यार सहार अभी नई एक्ट्रेस है, आई है, यार सज्जल जैसी बड़ी अदाकारा है, उसको भी एक अद सीन में सहार ने ओवरशैडो कर दिया है, यू नो। एक ये भी उसकी एक निकलती है, बोलिए मजे तू की जाने, एक ये निकलती है ना, बिल्कुल नहीं निकलती। आप बोले यार कि शायद जारा ने नहीं एक मोमेंट ऑफ उसमें कि यार इनकरेज करने के लिए यंग लड़की को कि यार सज्जल तो मेरी दोस्त है, और अपने मैं को आमना को कल किसी ने यार ये नया लड़का या लड़की आई और आमना के साथ थी, फैशन जर्नलिस्ट या जो भी, यार उसने आमना के भी क्रिटिक को ओवरशैडो कर दिया। तो मैं एक प्राइड में बोलूंगा कि यार आमना मेरी दोस्त है, इतनी पुरानी हमारी दोस्ती है, सब कुछ है, बट आई एम फीलिंग हैप्पी फॉर बिकॉज देयर इज नो इनसिक्योरिटी, यू डोंट फील थ्रेटन्ड बाय समबडी सो न्यू, बट यू लाइक ओके टू इनकरेज दैट पर्सन, यू से कि यार इसने भी कर दिया। ये बात भी अप्लाई हो जाती, गलत लाइक वाली बात भी अप्लाई हो जाती। बहुत लॉन्ग स्ट्रेच है, बहुत। अगर जारा जवाब ना देती, ये सब मैं मानने को तैयार हो जाता। लेकिन जारा से रहा नहीं गया, जारा से अब मैं, क्योंकि अमूमन लोगों से रहा नहीं जाता। और मैं अब ये भी पूछना चाहूंगा फोन विल राइट कि जारा का मैनेजर कौन है जिसने जारा को ये कहा, या जारा ने अगर खुद सोचा। जारा ने स्टेटमेंट में आपकी पढ़िए फिर पेश खिदमत, जारा ने लिखा इंस्टाग्राम पे तालियों के साथ, गो अहेड पुट women against each other with this expression, cat call label take things out of context, taking things out of context because मैंने तो encourage करने के लिए भी make views and money out of these stupid narratives, ये चीज और फिर सोने पे सुहागा, I'd be more than happy to have someone pay their bills because of me or us or whatever. तालियां, तुम्हारी मेरी वजह से तुम्हारी दुकान चमक रही है, मेरी वजह से तुम्हारे घर का चूल्हा जल रहा है, मैं कहना चाहूंगी ज़ारा बहन आप तो थी नहीं उस पोस्ट में, तो दुकान तो वो सज्जल और सहर की वजह से चमक रही थी। आपने तो दुकान में खुद जाके चंदा दिया, उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको डोनेशन दूँ, आपके पास कम पैसे मेरे से भी कुछ ले लो। नहीं ये वीडियो तो हम कर रहे हैं ना, ये हम शायद वैसे ना करते, हमें इतने पैसे ना मिलते, लेकिन ये तो ज़ारा ने दिया ना, तो ज़ारा का शुक्रिया कि ज़ारा ने हमें ये दिया कंटेंट, जिस वजह से ये आप आज ना कॉल करते मंडे को। हाँ हम ये वीडियो बना रहे हैं, अगर तो हम ये अब हमारा जो बिल्स हैं तो मैं एसी 16 पे डालें यार, 16 पे डालें, ज़ारा दे रही है इसका बिल। 16 पे होता है एसी? हाँ 16 पे डालें। नहीं 18 लोएस्ट है। नहीं आप ये गया 16 पे, 18 पे चला था, हमने 16 पे किया क्योंकि आज का बिल लग रही थी। मैं मशहूर हूँ ज़ारा की, आज का बिल ज़ारा पे करेंगी इस वीडियो। मैं मशहूर हूँ ज़ारा की। क्या कहना चाहेंगे आप ज़ारा के बारे में? एक इसका मजाकिया तरीका बात करने का, एक सीरियस तरीका भी है ना, हैव पेन विल राइट, तो ये हैव फोन विल कमेंट। आई मीन जिसके पास फोन है वो कुछ ना कुछ उसको खुजली होती है, कुछ रहा नहीं जाता। अच्छा मैं इसको डायसेक्ट करना चाहूंगा। नहीं पहले मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। आपने जो 2 सिनेरियोस खींचे हैं ना वो गलत हैं। ये एक तीलीबाज पोस्ट था व्हिच इज ग्रेट, मैं तो हाँ व्हिच इज ग्रेट। यार हर किस्म की जर्नलिज्म है, हर किस्म की आपकी होती है ऑनलाइन, उसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई लाइन नहीं उन्होंने क्रॉस की। क्या लाइन के उन्होंने पूछा, उन्होंने सवाल बोला, आप बोले नो, आप बोले नो शी इज नॉट ओवरशैडो सज्जल, नो शी हैजंट ओवरशैडो सज्जल। आप उन्होंने सवाल पूछा। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, हैज सहार हाशमी ओवरशैडोड सज्जल? नो ऑफ कोर्स नॉट, हाउ कैन शी यार, लुक एट सज्जल्स करियर। ये बात नहीं है, दुनिया सज्जल वाज barely present in that episode. There you go. So I mean आप सज्जल को ओवरशैडो तो आप तब करो ना जब 2 एक्ट्रेसेस का सीन हो साथ में, उन 2 एक्ट्रेसेस के सीन में आप ये बोलो कि यार इस सीन में दोनों के पास बहुत रूम फॉर परफॉर्मेंस था, लेकिन एक एक्टर ने दूसरे एक्टर को खा गए। मुझे जो हमने जो बात की थी, हमने ये कहा था कि यार इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि शी हैड सज्जल इन फ्रंट ऑफ हर, सार हेल्ड हर ग्राउंड, व्हिच इज ग्रेट इनफ। नो कई दफा ऐसा होता है, आपको याद है कई ड्रामे नुमान जाज के हम रिव्यू करते हैं, कहते हैं कि यार ये यंग एक्टर उसके साथ लेकिन टक्कर की परफॉर्मेंस दी है, यू नो ही इज गिवन, क्योंकि एक्शन रिएक्शन है एक्टिंग यार, एग्जैक्टली। तो देयर आर वेज ऑफ अप्रिशिएटिंग इट, लेकिन इससे ये नहीं होता कि उसने ओवरशैडो कर दिया। नहीं, लेकिन अगर ओवरशैडो भी लिख दिया है तो यार आल्सो आई थिंक पीपल नीड टू लाइटन अप अ लिटिल बट इट्स ओके। और ये पिटिंग वुमन अगेंस्ट वुमन, या लोग कंपेयर करते हैं, पीपल कंपेयर एंड दे विल कंटिन्यू टू कंपेयर, यू लाइक इट और यू हेट इट, पीपल विल कंपेयर।
नहीं, अब जारा ने लिखा गो हेड एंड पुट वुमेन अगेंस्ट ईच अदर। ये अपनी बात कर रही है, ये सहार या उनकी बात कर रही है, क्योंकि सहार और सजल का पोस्ट तो जारा ने लाइक किया। हाँ, जिसका मतलब है कि इसमें अगर ये होता है कि एक्चुअली आप गलत, आपका देखने का तरीका गलत है, क्या? आपकी नजर गलत है। एक्चुअली उन्होंने वो सही कह रही है कि क्या? पिट वुमेन अगेंस्ट ईच अदर, यू फूल। पिट नहीं पुट वुमेन अगेंस्ट ईच अदर। उन्होंने दोनों की तारीफ की है है? कि एक सजल इतनी जबरदस्त और अब सहार भी इतनी जबरदस्त, लाइक कर दिया उन्होंने। तो मैंने यही कहा ना कि हाँ, ये इसी बिल्कुल। कौन। हाँ। फिर उन्होंने कहा कैट कॉल लेबल, टेक थिंग्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये जो लाइन दी है ना जारा ने, टेक थिंग्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मैंने कहा इसका मतलब ये होगा कि लाइक गलती से नहीं हुआ, जो आपकी पहली बात नहीं थी, वो गलती नहीं थी। अगर ये बात ना होती। अच्छा, तो आए एक्सप्लोर करें कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता था उस जो मैंने कहा है कि यार कि एक नई टैलेंट आई है और वो सजल इतनी बड़ी अदाकारा हमारे मुल्क की, हर एक्टर अवार्ड विनिंग, हाँ, हर एक्टर ये बात मानता है, सजल के कंटेम्परेरीज जो सजल को ना भी पसंद करे, इस बारे में कोई इख्तलाफ नहीं कि सजल इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, ठीक है। हाँ। तो यार कि वो मेरी दोस्त सज्जल है, और लेकिन यार ये नया टैलेंट है, उसको ओवरशैडो कर गई यार, बहुत अच्छा। दोनों को अप्रिशिएट। तो आपको पता है कि यार इससे सज्जल की इज्जत में या सज्जल के टैलेंट में, स्किल में कोई कमी नहीं आएगी, बट एक नई लड़की जो है वो खुश होगी, उसको इनकरेज करने के लिए बोल दिया, शायद इस पर्सपेक्टिव से बोला, जिसको आप लोगों ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में ले लिया, और आप लोग ये कह रहे हैं कि जारा ने ये बात इसलिए की है, लाइक की है मिल रही है कि यार के नहीं देखा सज्जल को खा गई सज्जल को। ये आप लोगों का फितूर है। आप है, मैं तो पहले बोला आपको कि जारा का मतलब ये कहा था कि शायद गलती से लग गया। नहीं, गलती नहीं, उन्होंने कहा टेक थिंग्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वो कहती मैंने गलती से लाइक कर दिया। नहीं, वो तो फिर गलत हो जाता। फिर उन्होंने कहा मेक व्यूज एंड मनी आउट ऑफ दीज स्टूपिड नैरेटिव्स। मशहूर है हम, हाँ। स्टूपिड नैरेटिव क्या है इसमें नैरेटिव क्या, कौन सा नैरेटिव स्टूपिड है? कि सहारा सजल को खा गई और पिट अगेंस्ट ईच अदर। तो लाइक तो जारा ने किया है। हाँ, आपने तो जारा उस आपने पर्सपेक्टिव हटा दिया ना, नियत आपने उनकी नहीं पहचानी। जारा उस नैरेटिव को इंडोर्स नहीं कर रही। नहीं। When Zara likes, when I see something on social media that I do not condone, would I go and like that post? आप देखें, दो लड़कियों की पोस्ट लगी हुई है wearing the same clothes और लिखा होता है this or that, आप उसको लाइक करते हैं, तो क्या मतलब है? इसका मतलब कि दोनों are looking great। यहाँ भी एक दोनों की तस्वीर लगी हुई है, परफॉर्मेंसेस पे लाइक किया, both are performing great। आपकी नजर में मसला है। No, but she says make views and money out of these stupid narratives. What does that mean? यार यही स्टूपिड नैरेटिव्स कि आप कह रहे हैं कि जी एक एक्टर कम है, दूसरी को खा गई, और हम सभी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हम तो we are making money out of this because we're talking about this on YouTube. How are people making money out of this? Like if somebody is commenting on this on Instagram and somebody is making, because as far as I am aware, we are probably the first people to discuss it on YouTube and hence making money out of this. How is anybody else, if somebody is talking about this on X or Instagram or Facebook or wherever, how are they making money out of this? If they say कि ओ ज़ारा ने लाइक किया ये कमेंट, ज़ारा को नहीं करना चाहिए था, या ज़ारा ने शायद इसलिए लाइक किया because she wants to put Sajal down. If somebody comments that, how are they making money? शायद ज़्यादा फाकिफ ना हो how in social media monetization works. Because we are making money out of this. अभी हम मशहूर हैं। आमना का AC 16 पे कराते हैं। हम मशहूर हैं। We are making money. Just to be clear, we are actually making money out of this. And not even guilty about it. No, why would we be guilty? Because she is acknowledging that people are making money. I'd be more than happy to have someone pay their bills because of me, us, or whatever. Thank you. Is all I'll say. And she's happy. She's happy. She's happy that we're making money. कितने दिनों बाद को हमें हॉट बाइट मिली है। हमें मिली है हॉट बाइट, हमें मिली नहीं थी, तो हमें भी हॉट बाइट्स मिल गई, और ज़ारा is also happy that we're making money. Everybody is happy that they're making money. मतलब क्या है फिर? But my thing is that Zara didn't know we would be talking about this. No. Zara had predicted it. She doesn't understand monetization. No. So when she wrote it, who was making money out of this? Because at that time she didn't know, and at that time we also didn't know we'd be making money out of Zara's thing. But when she wrote this, then we obviously made money out of it. The platform जिन्होंने पोस्ट लगाई है, how would they make money out of this? भाई अच्छा देखना, दूर जाना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म पोस्ट लगाएगा, पोस्ट पे लाइक्स आएंगे, लाइक्स से उनको फॉलोइंग बढ़ेगी तो शायद ब्रांड्स उनको ज़्यादा एंडोर्समेंट्स दें, पॉपुलैरिटी उस ब्रांड उस पेज की बढ़ेगी। तो ज़ारा ने लाइक क्यों किया उनको वो पॉपुलैरिटी देने के लिए? वो मैं उस पेज से वाकिफ नहीं था, मैं उस पेज से वाकिफ नहीं था,
जारा ने उस पेज को लाइक किया या उस पोस्ट को लाइक किया, ये उनकी बढ़ाई है, तो जारा ने, ये उनका बड़ापन, तो जारा ने खुद माइलेज दिए ना, तो कह रही है ना कि आई एम हैप्पी, इसलिए तो वो कह रही है आई एम हैप्पी। तो आप तो उनको कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रही हैं अपने आप को, वो तो कह रही है आई एम हैप्पी। ये शायद उन्होंने पेज के सपोर्ट में कहा हो, लाइक किया, पेज की सपोर्ट में लाइक किया हो कि यार ऐसे छोटे भी पेजेस हैं जिनको मिलनी चाहिए। छोटा पेज तो नहीं है, मैं अभी देखता हूँ, हमसे ऑल ज्यादा ही पाक होंगे followers। हमसे ज्यादा ही होंगे। ऐਵੇਂ आप हर किसी को, आप पता नहीं आमना आपका ये, मैं क्या करूं इसका, ऑल पाकिस्तान शोबिज, आपका इंटरनेट ही नहीं चल रहा यार। चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, नहीं चल रहा, आमना 5G पे जाएं, चल रहा है। आमना 5G पे जाऊं, बिल्कुल चल रहा है। शोबिज। अब मेरे इंटरनेट पे ना यार ये आईफोन ने क्या किया है, ऑल पाकिस्तान शोबिज स्टार्स, यार इनके तो 0 फॉलोअर्स और 0 फॉलोइंग आ रही है। क्या किसी गलत पेज को आप कह रहे हैं? हैं? हाँ, ऑल पाकिस्तान शोबिज स्टार्स। अबे ये तो नया कट्टा खुल जाएगा फिर वो अगर इनके 0 फॉलोअर हुए तो। व्हाट इफ साहर ने ये पेज बनवाया और उनके अपने पीआर से और ये बहुत नहीं वो गलत है, ऑल पाक शोबिज स्टार्स। मेरा भी ख्याल था इतने जीरो नहीं हो सकते। मैंने कहा यार ये 0 पेज में 0 इसमें, अच्छा ये तो है ऑल पाक, नहीं ये तो बड़ा मशहूर पेज है, ऑल पाक शोबिज स्टार्स 464,000 फॉलोअर्स, और ये आमना रसूल साहिबा, उनका नाम भी लिखा आ रहा है। तो बस ठीक है ना, अच्छी बात है। आमना रसूल साहिबा ने पोस्ट लगाई है यार, अरे ये भी खातून है आमना रसूल, वुमेन पावर। आमना रसूल खुद एक खातून होगी ना भाई, आमना हाँ खातून होंगी। आमना ने पोस्ट लगाई, मुझे पोस्ट से कोई इतराज नहीं है भाई, आमना की पोस्ट से इतराज नहीं है। आप लड़की का नाम ही आमना, तो मैंने पहले कह दिया था, आमना को क्यों इतराज, आमना तो गलत कर ही नहीं सकती। उससे पहले मैंने कह दिया था कि भाई लाइटन अप, सही है, अच्छा लगे बुरा लगे ये होगा, पूरी दुनिया में होता है, इट्स ओके। ठीक है, No, not everybody wants to have a 1 hour conversation on every drama. It's okay. ठीक है, ऑल Some things are done in fun and अबे यार ये पोस्ट तो बड़ा जबरदस्त है, 2,865 कमेंट्स हैं। वो नीचे मैं कमेंट सेक्शन में चला गया हूँ मैं, यार इसको मैं बंद ही कर दूं यार, ये तो ओ इन सब लोगों ने बहुत पैसे बना लिए। क्या पेज का नाम क्या, मैं फॉलो करूंगी आज, ऑल पाक शोबिज स्टार्स। ओके, इतनी आपने आज आमना रसूल की प्रमोशन कर दी है, अच्छी बात है यार, सब मेहनत कर रहे हैं। तो यही तो जारा ने किया है यार। तो ज़ारा, मैं तो अग्री कर रही हूँ ज़ारा की मैग्नानिमस से बहुत, उन्होंने कहा कि मैंने सपोर्ट किया आमना रसूल को भी, ऑल पाक शोबिज स्टार्स को भी, सहर हाशमी को भी और सज्जल को भी। आप लोगों ने मिस मुझे किया है। मिस किया आपको? आप लोगों ने क्या किया है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अच्छा मैं ऑन अ सीरियस नोट आप एक यार आप हर दफा ये कहते हैं, छोटी सी बात अपने आप को बड़ा सैंक्टिमोनियस वो कर देते हैं। मैं आप सीरियस नोट पे नहीं मैं एक छोटी सी बात ही कहना चाहूंगा। मेरी सब एक्टर्स से गुजारिश है और दिल की बहुत गहराइयों से बड़े रिस्पेक्टफुली गुजारिश है, अगर इस तरह की कोई चीज़ हो जाए बराए मेहरबानी उसके ऊपर आप अपनी एक्सप्लेनेशन ना दिया करें। यार आप अपनी रोजी रोटी पे लात मार रहे हैं। आप लोग नहीं, मैं अब मेरी रोजी रोटी से ज़्यादा मुझे उनकी फिक्र है, क्योंकि आप लोगों को एक्सप्लेन करनी नहीं आती चीज़ें। आप लोग जब एक चीज़ को एक्सप्लेन करने जाते हैं ना, आप उल्टा उसका और मैस क्रिएट कर देते हैं। तो अगर आपसे कुछ हो गया, कभी आपको लगा कि यार मेरे से भंड हो गया है, यार इग्नोर कर दें, इग्नोर कर दें, मिट्टी डालें, लोग एक दिन बाद भूल जाएंगे। लेकिन आप जब कहते हैं ना कि ओके यार लेट मी एक्सप्लेन दिस, तो वो आपकी जो एक्सप्लेनेशन होती है वो उल्टा और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देती है और उल्टा हमारे दिमागों में भी ना एक अजीब सी कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। हम भी नहीं समझ पाते कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो हमारी दिमाग के सुकून के लिए प्लीज़ चीज़ों को एक्सप्लेन मत किया करें, छोड़ दिया करें। नॉट दैट कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, एक्चुअली मैं और आमना कर ही लेते हैं चीज़ों को एक्सप्लेन काफ़ी बेहतर तरीके के साथ। कुछ और आमना आप कहना चाहते हैं? नहीं जी, शुक्रिया। ऑन दैट नोट ख्वातीन हज़रात, आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप बताएं आपको क्या कहना है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। आप बताएं, हैज़ सहर हाशमी ओवरशैडोड? आप बताएं यार, हैज़ सहर हाशमी ओवरशैडोड सज्जल अली? आप पहली बात ये बताएं। दूसरा ये बताएं, ज़ारा ने अगर ये पोस्ट लाइक कर दिया, ऐसा क्या गुनाह कर दिया? तीसरा ये बताएं, ज़ारा ने जो स्टेटमेंट फिर शेयर की उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? मुझे रामना को दीजिए इजाजत में, और हम आपसे छुट्टी लेंगे। आप एक दिन की छुट्टी लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद द हॉट रिव्यू। तब तक खुदा हाफिज़।